हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फ़ा कोचिंग पर सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे तेज और मंद पर आधारित प्रश्न। तेज और मंद पर आधारित प्रश्न। तेज व मंद पर आधारित प्रश्न। तेज व मंद पर आधारित प्रश्न, इस पर हमने एक सवाल दो सवाल बता दिया था। आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, जैसे अगला सवाल कह रहा है कि एक घड़ी कह रहा है यदि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे निकल जाती है। 12 सेकंड आगे निकल जाती है या बढ़ जाती है, उसे रविवार को शाम 3 बजे सही सेट करके चालू किया गया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय प्रदर्शित करेगा, है ना। यही आपसे सवाल कहा है। देखो, इस पर आधारित सवाल जो है इस समय कम पूछता है, लेकिन पहले पूछता था। तो अगर आप घड़ी या कुछ पढ़ रहे हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसके बारे में सब कुछ जान लें। तो हम आपको बता देते हैं। कह रहा है कि यदि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे निकल जाती है ना, उसे रविवार को शाम 3 बजे सही सेट करके चालू किया गया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय प्रदर्शित करेगा। समझ रहे हैं ना। तो अगर आप इस तरीके से इस पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले आप कुल समय निकाल लीजिए कि हमको रविवार शाम 3 बजे से मंगलवार प्रातः 10 बजे तक कुल समय कितना होगा। पहले आप टोटल समय निकालिएगा, ठीक है। ऐसे चाहे जो सवाल आपको हल करने के लिए आए, तेज व मंद पर आधारित प्रश्न, सबसे पहले आप टोटल समय निकालेंगे। आप टोटल टाइम निकाल लीजिए, है ना। तो अगर आप कुल समय निकालेंगे कब से, रविवार शाम 3 बजे से मंगलवार प्रातः 10 बजे, समझ रहे हैं ना, प्रातः 10 बजे। तो आप इसी तरीके ऐसे निकालिए, रविवार सोमवार मंगलवार, समझ रहे हैं ना। रविवार सोमवार, रविवार शनिवार, है ना। शनिवार रविवार सोमवार। देखिए, रविवार शाम 3 बजे सही सेट करके चालू किया गया। मंगलवार को रविवार शाम 3 बजे से रविवार था, सोमवार 3 बजे तक, मंगलवार को हमको 10 बजे तक जाना है। प्रातः कितने बजे तक जाना है, 10 बजे तक जाना है ना। तो आप तो इतना बता सकते हैं ना कि रविवार से अगर आप सोमवार तक 3 बजे तक जाएंगे 24 घंटा टोटल होगा ना। अब सोमवार से हमको मंगलवार तक जाना है, समझ रहे हैं ना। तो पहले आप सोमवार से आप 12 घंटा आगे निकलिए, समझ रहे हैं।
अगर आप 12 घंटा आगे आगे जाएंगे, सोमवार से 3 बजे था, अगर आप मंगलवार 3 बजे तक जाएंगे तो 12 घंटा होगा टोटल। मतलब कितना होगा, 12 घंटा होगा ना। अभी हमारा मंगलवार को सुबह सुबह 3 बजा है, हमारी बात समझ रहे हैं ना, सुबह 3 बजा है। अगर आप सोमवार 3 बजे से और मंगलवार 3 बजे सुबह 3 बजे तक जाएंगे तो 12 घंटा होगा, है ना। अभी हमारे पास कितना समय बचा है, 7 घंटा बचा है। 7 घंटा और ऐड कर दीजिए ना, 12 7 19 ये हो जाएगा, प्लस 24 आ जाएगा, 9 4 13, कितना हो जाएगा, 43 घंटा। हमारा टोटल समय कितना हुआ, समझ गए ना कैसे हमको टोटल समय निकालना है। लोग यही कुल समय निकालने में गलती कर देते हैं। तो पहले रविवार शाम 3 बजे से लेकर सोमवार शाम 3 बजे तक जाएंगे तो हमारा टोटल 24 घंटे होगा। लेकिन अब सोमवार से 3 बजे से मंगलवार 3 बजे तक जाते तब हमारा 24 घंटे होता, लेकिन हमको सुबह 10 ही बजे तक जाना है। तो आप तो इतना कह सकते हैं ना कि हम मंगलवार को कब तक जाएं। आप तो इतना कह सकते हैं कि मंगलवार को सुबह 3 बजे तक जाएं। तो अगर आप सुबह 3 बजे तक जाएंगे तो आपको टोटल 12 घंटा का समय लेगा, है ना। अभी हमारा मंगलवार को सुबह 3 बजा है, लेकिन हमको मंगलवार सुबह 10 बजे तक जाना है, तो 7 घंटा और आप चले जाइए। तो कितना समय हो गया, 43 घंटा। बात समझ गए ना। अब आप तो इतना कह सकते हैं ना कि चूँकि घड़ी जो है, घड़ी वो 3 घंटे में 12 सेकंड आगे निकल जाती है। कितना सेकंड आगे निकल जाती है, 12 सेकंड आगे निकल जाती है। क्योंकि घड़ी 3 घंटे में, अब आप अपने वाले मतलब अपने स्टेप पे चले आइए कि जो प्रारंभ में कह रहा है कि प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे निकल जाती है। अच्छा बताइए, अगर 3 घंटे में 12 सेकंड आगे निकल जाती है तो 1 घंटे में कितना निकलेगी। इतना तो आप निकालते थे ना कि 1 घंटे में निकलेगी 12/3 सेकंड, है ना। 1 घंटे में कितना निकलेगी, तो आप कहेंगे यार 1 घंटे में तो ये तो निकलेगी 4 सेकंड है। कितना निकलेगी, 4 सेकंड। लेकिन हमको 43 घंटे में लेकर जाना है। 43 घंटे में लेकर जाने के लिए अब अगर आप इधर 43 से गुणा करते हैं तो इधर भी 43 से गुणा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 172 सेकंड वो आगे निकल जाती है। मंगलवार को अगर आप सुबह 10 बजे आप उसको मिलाएंगे, आप देखेंगे तो वो सिर्फ 172 सेकंड आगे निकली होगी। 172 सेकंड का मतलब क्या होगा, इसको मिनट में आप चेंज करिए तो 172 सेकंड को अगर आप मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, है ना। तो इसको आप तो ऐसे कर दीजिए कि 60 दूना 120, तो 172 में से 120 आप चाहे कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, 120 कम करिए तो हो जाएगा 52 सेकंड, है ना। मतलब 2 मिनट प्लस 52 सेकंड और होगा। 2 मिनट तो जाएगा ही, प्लस 52 सेकंड। अगर आप 10 बजे मिलाएंगे तो समय 10 बजे नहीं प्रदर्शित करेगा, समय करेगा प्रदर्शित 10:52 सेकंड। यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यही आपका पैटर्न है ना। देख लीजिए अच्छे से और इसको ढंग से हल कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि सवाल नहीं आता है, हो सकता है पूछ ले तेज या मंद पर आधारित प्रश्न, तो आपको चाहे दोबारा दिक्कत ना हो। देखो अगला सवाल हम बताते हैं आपको, कोई दिक्कत होगा तो आप देख लेना, इसको कई बार देख लेना। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है दूसरा, कह रहा है कि एक घड़ी प्रति 3 घंटे में 8 सेकंड आगे निकल जाती है। 8 सेकंड आगे निकल जाती है। 8 सेकंड आगे निकल जाती है और उसे मंगलवार दोपहर 2 बजे और उसे मंगलवार दोपहर 2 बजे और उसे मंगलवार दोपहर 2 बजे सही सेट करके चालू किया गया। सही सेट करके चालू किया गया।
चालू किया गया हो तो किया गया तो गुरुवार को मतलब बृहस्पतिवार को प्रातः 10 बजे घड़ी क्या समय प्रदर्शित करेगा? क्या समय प्रदर्शित करेगा? यही सवाल है ना। अच्छे से तो दिख रहा होगा, है ना। कह रहा है कि एक घड़ी प्रति 3 घंटे में 8 सेकंड आगे निकल जाती है। पहले आप सवाल को पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है ना। कह रहा है कि और उसे मंगलवार दोपहर 2 बजे सही सेट करके चालू किया गया। मंगलवार को हम लोग चालू कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार तक 10 बजे तक हमको जाना है। पहले आपसे हम बताए हैं ना कि सबसे पहले आप टोटल समय निकालिए, कुल समय निकाल लीजिए कि हमको क्या करना है। मंगलवार दोपहर 2 बजे से बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक जाना है। वही तो कर रहा है। अरे मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक जाना है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि कुल समय कितना होगा। तो आप तो इतना लिख सकते हैं ना कि टोटल टाइम, क्या लिखेंगे? टोटल टाइम, है ना। बात को समझते हुए चलना, एक एक बात देखिए। मंगलवार ऐसे आप हल करेंगे, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार क्या होगा, ऐसे तो आप हल करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना कमेंट करके, कोई भी दिक्कत होगा दोबारा बना देंगे इस पर, ठीक है। आप दोपहर 2 बजे से लेकर बुधवार दोपहर 2 बजे तक होगा, है ना। लेकिन बृहस्पतिवार को हमको सुबह 10 बजे तक जाना है, तो हम सुबह 10 बजे तक जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि मंगलवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक हमारा टोटल कितना समय होगा? 24 घंटे का समय होगा। अब बताइए आप, बुधवार से हमको बृहस्पतिवार 10 बजे तक जाना है। अगर हमको बृहस्पतिवार को 2 बजे तक जाना होगा, तब टोटल समय कितना लगता? 24 घंटे लगता। लेकिन जाना नहीं है, पहले हम 12 घंटे आगे जाएंगे। अगर आप 12 घंटा आगे जाओगे तो बुधवार दोपहर 2 बजे से लेकर बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक, अरे सुबह 2 बजे तक 12 घंटा होगा। लेकिन अभी हमको 10 बजे तक जाना है ना, तो हमको 8 घंटा हमारा और बचा भी शेष। तो आ जाएगा 24 + 12 8 20। 24 20 कितना हो जाएगा? आप तो बता सकते हैं ना कितना होगा। इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, कितना होगा? 44 घंटा होगा। कितना समय होगा? 44 घंटा। समझ रहे हैं ना। समय कुल कितना होगा? 44 घंटा होगा, है ना। अब अपने वाले स्टेप पे चले आइए कि 3 घंटा में 8 सेकंड आगे निकल जाती है। अगर बताइए आप, तीन घंटे में 8 सेकंड आगे निकल जाती है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड आगे निकलेगी? 8/3 सेकंड आगे निकलेगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। 8/3 सेकंड। लेकिन हमको 44 घंटे आगे निकालना है। अगर आप इधर 44 से गुणा करेंगे तो आपको इधर भी 44 से गुणा करना पड़ेगा। हमारी बात समझ रहे हैं ना। सेकंड है, आप इसको सॉल्व करिए। 4 को 8 में गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35 होगा, बटे 8 सेकंड होगा। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो आप कहेंगे 8 चौक 32, 3 35 होता है ना। 8 चौक 32 कितना था? 352 बटे 3 था ना। 3 है, 8 नहीं है यार, हम 8 लिख दिए, 3 है। ये थोड़ा सा ध्यान दिया करो आप लोग। देखो 3 1 3, है ना। 3 1 3, 2 5, 3 7 21, 1/2, मतलब 117 मिनट हो गए। लेकिन इसको जो 1/2 है उसको भी आपको चेंज करना। तो उसका मतलब, अब देखो 1/2 का मतलब क्या होगा बताइए आप। 60 से गुणा कर देंगे 30 मिनट आ जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं ना। 117 मिनट मतलब क्या होगा? 117 3 होगा ना। यहाँ पर हम 2 कर रहे हैं यार, हमारा 2। तो 103 का मतलब क्या होगा? 117 है ना, ये 117 है। तो 117 को चाहे आप 120 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी चेंज करिए। 1/3 का मतलब होगा 20। समझ रहे हैं कि नहीं। 130 का मतलब क्या होगा? 20। इधर देखिए, 130 का मतलब क्या होगा? 1/3 × 20 आप 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 होगा।
तो आपका जो टोटल समय बताएगा वो 10:01, ठीक है, 57 सेकंड कितना बताएगा। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से आप टोटल समय जो है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगा कहीं उसको हमको बताना है, ठीक। समझ रहे हैं ना। एक सवाल हम आपको और बताते हैं, इस पर आधारित प्रश्न एक और बताते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, उसको आप देख लीजिए। है ना। इस पर और आधारित कोई सवाल दिया नहीं है इसमें, ठीक है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है, देखो एक सवाल दिया है, यही सवाल हम सोच रहे थे कि बता दें। एक सवाल ये पूछा था एक बार पेपर में, देखो तीसरा सवाल है आज का। कह रहा है कि सोमवार दोपहर 2 बजे मेरी घड़ी सही समय से, सोमवार दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे, 2 बजे से मेरी घड़ी, मेरी घड़ी सही समय से, सही समय से 3 मिनट पीछे है, सही समय से 3 मिनट पीछे है। और बुधवार, और बुधवार दोपहर, दोपहर 2 बजे को सही समय से, सही समय से 5 मिनट, 5 मिनट आगे है। वो पीछे थी, है ना, सोमवार को, ये 5 मिनट आगे है। तो बताइए, तो बताइए कि घड़ी, तो बताइए कि, तो घड़ी सही समय कब बताया होगा। सही समय, सही समय कब बताया होगा। इस तरीके से पूछेगा आपको एग्जाम में, तो आप कैसे इसको हल करेंगे। इस पर हम सोच रहे थे एक सवाल इस पर बता दें, लेकिन मिल गया। देखो कह रहा है कि सोमवार दोपहर 2 बजे से मेरी घड़ी सही समय से 5 मिनट, 3 मिनट पीछे थी ना। और बुधवार दोपहर 2 बजे को सही समय से 5 मिनट आगे है। इस पर आधारित प्रश्न एक बार पूछा था। तो बताइए कि तो घड़ी सही समय कब बताया होगा। पहले आप पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। पूरा प्रश्न पढ़ने पर आपको तो सबसे पहले ही बात करना है, तेज या मंद पर आधारित प्रश्न आएगा। सबसे पहले आप टोटल समय निकाल लीजिए भाई। जब तक आप टोटल समय नहीं निकाल पाओगे तब तक ये बात नहीं समझ पाओगे कि कितना हमको आगे बढ़ाना है, कितना पीछे बढ़ाना है, क्या करना है। तो हम लोग जहाँ तक समझते हैं, हम जहाँ तक इस सवाल को लगाए हैं, तो हमारा सबसे पहला फंडा यही है कि हम लोग सबसे पहले टोटल समय निकाल लेते हैं। तो पहले आप कुल समय निकालिए। आप लिखिए कुल समय, है ना, जल्दबाजी नहीं करना है। कुल समय जो है हमको देखिए कहाँ से जाना है। सोमवार को जाना है ना, मंगलवार को जाना है, फिर बुधवार को जाना है। आप एक ही बात समझिए, सोमवार को जाना है, मंगलवार को जाना है, फिर बुधवार को जाना है। समझ रहे हैं ना। सोमवार से 2 बजे, मंगलवार 2 बजे तक जाएंगे, स्वाभाविक बात है। लेकिन बुधवार को हमको देखना पड़ेगा, हाँ बुधवार को भी 2 बजे जाएंगे। समझ रहे हैं ना। अब बताइए आप, अगर सोमवार से मंगलवार जाएंगे 24 घंटा लगेगा, इधर भी 24 घंटा लगेगा, क्योंकि हमको मंगलवार से बुधवार दोपहर 2 बजे तक जाना। ये सब दोपहर की कंडीशन है, ये चाहे आप इसको यहीं पर मेंशन कर लीजिए। एक कब की कंडीशन है, दोपहर की कंडीशन है ना। क्लियर दिख रहा होगा, है ना, बहाना नहीं बनाना है कि क्लियर नहीं दिख रहा था या कुछ हो। आपको पढ़ना है सब मिलाकर। हमारा टोटल समय कितना हुआ, 48 घंटा हुआ। कितना हुआ, 48 घंटा हुआ। समझ रहे हैं ना। कितना समय हुआ, कुल 48 घंटे हुआ। अब आप देखिए, अब आपका कुल समय निकल गया। ये आपका क्या है, कुल समय है। और जब आप कुल समय निकाल ले गए, आप प्रारंभ में पढ़िए क्या कह रहा है
कह रहा है कि सोमवार दोपहर 2 बजे से मेरी घड़ी सही समय से 3 मिनट पीछे है, 3 मिनट पीछे थी। और बुधवार दोपहर 2 बजे से सही समय से 5 मिनट आगे है। यहाँ 3 मिनट पीछे थी पहले सोमवार को, लेकिन बुधवार को देखा गया कि 5 मिनट आगे है ना, उसी समय को देखा गया। तो आप कहेंगे टोटल, अब देखिए पहले पीछे थी फिर आगे है, अगर इस तरीके से कंडीशन बने तो वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि चूँकि, कहेंगे चूँकि 8 मिनट तेज होने में, 8 मिनट तेज होने में लगा समय, आप जो समय निकाले हैं 48 घंटा उसी के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं ना? चूँकि 8 मिनट तेज होने में लगा समय 48 मिनट, तो 1 मिनट तेज होने में लगेगा समय 48/8 घंटे, यानी कि 1 मिनट तेज होने में 6 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना कि 1 मिनट तेज होने में हमको टोटल 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन हमारी घड़ी जो थी वो सोमवार को 2 बजे पीछे थी, दोपहर को 2 बजे क्या थी, 3 मिनट पीछे थी ना। अब हमको 3 मिनट अगर पीछे थी तो हमारा 3 मिनट हमको आगे करना पड़ेगा। अगर हमको सही समय दिखाना है तो 3 मिनट क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट का मान है 6 घंटे, अगर आप 3 मिनट पे आगे करेंगे तो हमको टोटल कितना समय जाएगा, अरे बताइए 18 घंटा लगेगा ना 3 मिनट आगे करने में। वही जो प्रारंभ हमारी स्थिति करेगा वही को हमको तेज कर देना है। प्रारंभ में हमारा क्या कह रहा था, देखो इधर मेरी घड़ी सही समय से 3 मिनट पीछे है, और हमारी घड़ी सही समय तब बताएगी तो जब 3 मिनट आगे होगी। तो 3 मिनट आगे करने के लिए 3 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, मतलब हमारा 1 मिनट तेज होने में 3 मिनट तेज होने में हमारा टोटल 18 घंटा का समय लेगा। इतना तो आप कह सकते हैं कि 3 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा, 18 घंटा। क्यों लगेगा, क्योंकि 1 मिनट तेज होने में 6 घंटे का समय लगता था। इतना तो बात क्लियर थी। तो 3 घंटे तेज होने में 18 घंटे का समय लेगा ना, 18 घंटा का समय लेगा। तो आप वही जो 2 बजे वाली कंडीशन कह रहे थे, जिसे बुधवार को 2 बज रहा था ना, वही 2 बजे से आप 18 घंटा और आगे निकल जाइए। तो बताइए मंगलवार को अगर आप 2 बजे से 18 घंटा आगे निकलेंगे, कंडीशन कब की थी, 2 बजे से थी ना। तो 2 बजे से, अब देखिए प्रारंभ से ही हमको इस तरीके से ऐड करना है। प्रारंभ में सोमवार है, देखो सोमवार, अब ऐसे आप लिखिए, ऐसे तो लिखे थे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे आप लिखे थे। यहाँ पर 2 बज रहा था, यहाँ पर भी 2 बजा, यहाँ पर भी। अब हमको 18 घंटा आगे निकलना है, तो पहले हम 12 घंटा आगे जाएंगे। सोमवार से दोपहर, सोमवार दोपहर से मंगलवार दोपहर अगर जाएंगे तो 24 घंटे का समय लगेगा। तो आप मंगलवार में 12 घंटा, रात में कितना, मंगलवार को सुबह 2 बजेगा। अगर आप 12 घंटा आगे जाएंगे तो कितना बजेगा, 2 बजेगा। लेकिन अब अभी आपको कितना घंटा आगे जाना है, 6 घंटा आगे जाना है। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि मंगलवार को यहाँ पर 6 घंटा आगे बढ़ना है। तो आप कहेंगे कि मंगलवार को हमारा कौन सा समय, सुबह 8 बजे वाला समय होगा। प्रातः कितना समय होगा, 8 बजे वाला समय होगा। ठीक है, अब जो है आपका जो ये मंद और तेज पर आधारित प्रश्न था, इसको हमने हल करा दिया। जो कल का वीडियो बनेगा वो दर्पण पर संबंधित प्रश्न बनेगा। वो जो दर्पण में कोई मतलब घड़ी उड़ी में देखते हैं तो उसका समय कैसे परिवर्तित होता है, ठीक है, वो आसान चीज़ है, उसको हम करवा देंगे। लेकिन इसका नोट्स बना लेना और इसको शेयर कर देना, ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करके। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो आप हमारा लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपसे हम मिलते हैं कल।